नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के गौतम, सह आचार्य प्राणी शास्त्र, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। छात्रों, आज का विषय वायरसेस के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में है। विषाणुओं के सामान्य लक्षण। विषाणु या वायरस जो कि सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी होती है, उसके विषय में मैं आपसे आज बात करूँगा। यह विषय बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के सेकंड पेपर के अंतर्गत एवं बीएससी सेकंड ईयर जूलॉजी के थर्ड पेपर के अंतर्गत सम्मिलित है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं समझता हूँ कि आज के कोविड-19 की बीमारी के समय में आपको इस विषय को अच्छे से समझना और जानना चाहिए और जन चेतना के लिए आप आगे भी इसको समझाएं। तो देखिए, वायरसेस के क्या लक्षण होते हैं, इसको समझिए। वायरस या विषाणु अनिवार्यतः अकोशिकीय जंतुओं में नहीं रखे जा सकते क्योंकि इनमें सामान्य कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता है। ये न तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है न एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। अर्थात होता क्या है कि जब ये किसी होस्ट के ऊपर, प्लांट या एनिमल सेल के ऊपर होते हैं, उसके कांटेक्ट में होते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, गुणन करते हैं। और जब ये निर्जीव स्थान पर होते हैं तो ये निर्जीव जैसा व्यवहार करते हैं, अर्थात मल्टीप्लाई नहीं करते। वायरसेस में डीएनए या आरएनए केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक एसिड उपस्थित होता है। इस आधार पर ये डीएनए या आरएनए वायरस कहलाते हैं। जैसे कोविड-19 का कोरोना वायरस जो है SARS-CoV-2, ये आरएनए वायरस है, ये ध्यान रखिएगा। ये अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी हैं जिनमें प्रोटीन तथा केंद्रक अम्ल के संश्लेषण हेतु आवश्यक एंजाइम्स अनुपस्थित होते हैं। अतः ये इन क्रियाओं हेतु पोषक कोशिकाओं की संश्लेषण क्रियाओं पर निर्भर करते हैं। इनमें मल्टीप्लिकेशन या गुणन जटिल क्रियाओं के द्वारा होता है, वृद्धि एवं विभाजन इनमें नहीं होता है। इन कृत्रिम कार्बनिक पदार्थों पर संवर्धित नहीं किया सकता है। इनको कृत्रिम कार्बनिक पदार्थों पर कल्चर नहीं किया जा सकता है। ये अति सूक्ष्मदर्शी होते हैं जिन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखा जा सकता है। वायरसेस न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन आवरण न्यूक्लिक अम्ल को घेरे रहता है और केंद्रकीय भाग केंद्रकीय कोड कहलाता है। वायरसेस अति सूक्ष्म होने के कारण फिल्टर से छाने जा सकते हैं और अति सूक्ष्म जीवाणु के देह में प्रविष्ट कर मल्टीप्लाई करते हैं। ये संक्रमणित पदार्थों से अन्य स्वस्थ पोषकों को आसानी से कुछ कर्मकों या माध्यम के द्वारा संक्रमण हेतु स्थानांतरित किए जाते हैं। ये इतने अधिक प्रभावी होते हैं कि इनकी अति सूक्ष्म मात्रा ही पोषक में संक्रमण उत्पन्न कर प्रभाव दर्शाने में सफल हो जाती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और जब ये किसी एनिमल पर या प्लांट पर उनके सेल में इन्फेक्शन कर देते हैं तो इनकी कम से कम मात्रा या विरियन, वायरस का जो एक कण होता है उसको विरियन कहते हैं, वो 1-2 या बहुत कम मात्रा ही, कम संख्या ही अपने होस्ट में इन्फेक्शन उत्पन्न करके
उसमें रोगजनक प्रभाव उत्पन्न कर सकने के लिए पर्याप्त होती है। ये क्रिस्टल अवस्था में प्राप्त किए जा सकते हैं। ये पोषक विशिष्ट होते हैं अर्थात होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, जो कि आनुवांशिक स्तर की परिजीविता प्रकट करते हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में अक्रिय होते हैं। अधिकतर वायरस दंडाकार होते हैं, रॉड शेप होते हैं, वसा कणीय स्वरूप में भी होते हैं। वायरस अत्यधिक निम्न ताप पर भी जीवित बने रहते हैं। इन पर सूर्य के किरणों का विपरीत प्रभाव नहीं होता है। होता क्या है, वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए या डीएनए, न्यूक्लिक एसिड जिसको आप कहते हैं। इसके ऊपर एक लेयर प्रोटीन की होती है, मेम्ब्रेन जिसको आप कह लीजिए, और उसके बाहर की ओर एक लेयर होती है लिपिड की। तो बस इस प्रकार से कुछ नहीं होता है इसकी संरचना में। इसमें बस जेनेटिक मटेरियल डीएनए का हेलिक्स या आरएनए का तंतु होता है, और उसके बाहर न्यूक्लिक एसिड के ऊपर की तरफ प्रोटीन की लेयर और फिर लिपिड की लेयर ही होती है। तो ये इसकी सिंपल सी संरचना होती है। ये एसीटोन, इथाइल एल्कोहल आदि द्वारा अवरोधित किए जा सकते हैं। पोषक सेल्स के बाहर इन्हें विरियन कहा जाता है। ये वायरस कण जब होस्ट के बाहर होते हैं तो इनको विरियन के नाम से जाना जाता है, जो कि निर्जीववत होते हैं। वायरसेस की आकृति के आधार पर इनको दो समूहों में बांटा गया है। पहला, समव्यासीय विषाणु या वायरसेस, जैसे उदाहरण के तौर पर तंबाकू का ओपेक वायरस, रसबरी लिटिंग स्पॉट वायरस, बुन्स ट्यूमर वायरस इसके उदाहरण है। इसी तरह से असमत्यासी विषाणु जो होते हैं उनके उदाहरण है छड़ या दंडाकार मोजेक वायरस, दृढ़ शलाका रूपी विषाणु जो जौ का रेखित विषाणु इसके उदाहरण हैं। प्रत्यास्थ तंतु की विषाणु भी इसके उदाहरण है ज्वार का लाल रेखित विषाणु और चुकंदर का विषाणु। तो वायरस में होता क्या है, वायरस में एक जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए है, और उस डीएनए या आरएनए के बाहर की ओर प्रोटीन और लिपिड की एक परत होती है। बस इतनी सी इसकी संरचना होती है। तो ये वायरस के जनरल कैरेक्टर्स हैं, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी के सेकंड पेपर में और सेकंड ईयर जियोलॉजी के थर्ड पेपर में ये समाहित है, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के सिलेबस के अंतर्गत सम्मिलित है। थैंक यू वेरी मच।